व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। अब कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होते हैं कि जो गैमेट्स के मिलने को रोकते हैं, ठीक है। अब गैमेट्स के मिलने को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, इसके कई सारे मेथड होते हैं, जिसमें जो है अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। इन मेथड को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ है नेचुरल मेथड्स, कुछ होते हैं बैरियर मेथड्स, कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं, और कुछ होते हैं इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड। तो 4 भाग में इनको डिवाइड किया जाता है इन मेथड्स को। जो कॉन्ट्रासेप्शंस के जो मेथड हैं किस में डिवाइड किया है, यहाँ पर हमने 4 भाग में डिवाइड किया है, ठीक है। नेचुरल मेथड जो क्या है कि इट इन्वॉल्व्स द अवॉइडिंग द चांस ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। In this method, the sexual act is avoided from the day 10 to 17 of menstrual cycle। क्यों 10 से 17 डे जो menstrual cycle है, जो every month cycle होती है, उसमें ये माना जाता है कि 10 से 17वें दिन जो है वो एग जो है यूट्रस में प्रेजेंट होता है। 10 से 17वें दिन के बीच में एग यूट्रस में प्रेजेंट होता है, तो ओव्यूम वहां पर मौजूद होगा, तो इस पर पहुंचने पर ये इनके मिलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस दौरान अगर अवॉइड करने, तो ये एक नेचुरल मेथड हो गया, ठीक है। तो ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड एंड देयरफॉर द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशंस आर वेरी हाई इन बिटवीन 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। फिर बैरियर मेथड में अगर बात करें, बैरियर मेथड में क्या है कि कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, जो इनको रोकते हैं, एक दूसरे से मिलने से अलग कर देते हैं। तो ये बैरियर मेथड मेल्स और फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए होते हैं, जैसे कि कॉन्डम्स होते हैं या कॉपर टी वगैरह होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक बैरियर मेथड्स हैं, ठीक है। तो बैरियर मेथड्स यूज किए जाते हैं। फिर एक ओरल कॉन्सेप्ट, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, यानी पिल्स वगैरह और टैबलेट्स वगैरह, ये दे आर टेकन ओरली, तो इसलिए इनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहा गया है, क्योंकि इनको ओरली जो है कंज्यूम किया जाता है। दिस कंटेन सम डोजेज ऑफ हार्मोन्स। इन पिल्स में क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो क्या करती हैं कि वो एग्स के रिलीज को प्रिवेंट कर देती हैं, रोक देती हैं, ठीक है। तो अब जब रिलीज नहीं होंगे एग्स, तो उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। तो एक ये है। दूसरा इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या है, जैसे कि कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं जो सर्जरी के द्वारा जो है प्लेस किए जाते हैं। इसमें लूप्स एंड कॉपर टी ये आते हैं, जो कि प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। यूट्रस में इनको प्लेस कर दिया जाता है, लूप्स और कॉपर टी को। तो ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के रूप में भी देखे जाते हैं। सम सर्जिकल मेथड कैन ऑल्सो बी यूज टू ब्लॉक द गैमेट्स ट्रांसफर, ठीक है। इसमें मेल्स में भी गैमेट्स ट्रांसफर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मेथड होते हैं, और फीमेल्स के भी गैमेट्स ट्रांसफर को प्रोटेक्ट करने के कुछ मेथड होते हैं। जैसे मेल्स में होता है ब्लॉकिंग ऑफ वॉस डेफरेंस। वॉस डेफरेंस इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसको ब्लॉकिंग, वेस्ट डेफरेंस से जो फ्लूइड सप्लाई होता है, जो स्पर्म्स जो है वो आते हैं, तो उसके ट्रांसफर को रोकने के लिए एक सर्जरी की जाती है, जिसे वेसेक्टोमी कहते हैं। आपने जनरली एक शब्द सुना होगा, नसबंदी। तो मेल्स में जो नसबंदी है उसको वेसेक्टोमी वेसेक्टोमी बोला जाता है। और इसी तरह से फीमेल्स के फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है फेलोपियन ट्यूब, उसको हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता था, ट्यूबेक्टोमी। मेडिकल साइंस में इसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो जनरली ये आपने सब नसबंदी के रूप में सुना होगा, ठीक है। तो वसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों क्या है, नसबंदी है।
वसेक्टोमी में वेस डेफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है और इसमें ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि एग नहीं पहुंच पाते हैं यूट्रस में, उसमें स्पर्म नहीं पहुंच पाता है, ट्रांसफर नहीं हो पाता है, जो वेस डेफरेंस को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, इन सारे मेथड्स को समझ चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को इस तरह से आंसर को आप लिख सकते हैं, इनको 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करके भी पूछा जा सकता है। नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और इम्प्लांट या सर्जिकल मेथड क्या क्या होते हैं। क्लियर है?